दरिया दिली कौन दिखाए, सवाल तो अब यहां पर ये भी आ जाएगा ना। सवाल ये आ गया तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने कांग्रेस के खेमे में डाल दिया ना कि दरिया दिली दिखाने का आपके पास मौका। अब देखिए, अभी कांग्रेस ये कहने की स्थिति में नहीं है, भले ही जयराम रमेश ने कह दिया कि कांग्रेस में है और कांग्रेस में के होने में फ़र्क है, लेकिन सुरेंद्र भाई बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि भाई उनको लेकर तो कोई परेशानी नहीं है, शशि थरूर साहब को लेकर परेशानी है। और मुझे याद आ रहा सर कि जब शशि थरूर यहाँ आए थे हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन से, वहाँ से लौट कर, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। यहाँ नौसेना का हेडक्वार्टर है इंडिया गेट पर, जब पहली बार आए थे सोनिया जी ने उनको बुलाया था खास तौर से, और उनके कहने पर ही वो राजनीति शुरू की और वो सारा मसला। पार्लियामेंट में जो एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी है उसके चेयरमैन है वो शशि थरूर। तो बीजेपी को समझ में आई ये बात कि भाई यदि ये नाम लाएंगे तो कांग्रेस यदि इस पर कुछ बात करेगी, इसकी पॉलिटिक्स समझिए ना, तो वो इस पर ऑब्जेक्शन वक्त है क्या? नहीं, ये पॉलिटिक्स का वक्त है कि दुनिया के सामने अपनी एकजुट तस्वीर, एकता की तस्वीर, एका की तस्वीर, आप समझिए ना, एका की तस्वीर तो ये है ना कि शशि थरूर को लेकर कोई परेशानी है क्या? और जो दिबांग कह रहे हैं कि इतना बड़ा इशू नहीं है, परेशानी होनी थी कि शशि थरूर जानबूझकर उकसाया जा रहा है। और अमेरिका के उसको डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में वो लंबे समय तक रहे हैं, उनकी विदेश नीति पर बड़ी पकड़ है, उसमें परेशानी उनको कोई लेकर नहीं है। लेकिन परेशानी शशि थरूर की क्या है? क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे इसलिए कांग्रेस परेशान है, या केसी वेणुगोपाल साहब उनसे नाराज हैं इसलिए परेशान है? नाम नहीं दिया तो उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? सवाल तो, या तो फिर कांग्रेस से पूछते ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ने चारों नाम को लेकर नहीं कर रही, वो शशि थरूर पर आकर फोकस हुआ ना। देखिए, आप दोनों बातों में फर्क है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो देश की परंपरा है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने नाम भेजें पार्लियामेंट्री कमेटी में। शुक्ल की वो फेमस लाइन है, वो बाँछें खिल रही होंगी शरीर के जिस भी हिस्से में पाकिस्तान होती है, अधमरा पड़ा हुआ, सांसें अंतिम सांसें लेता हुआ, उसके दांत खट्टे हो रखे, धूल चाटता हुआ, कितने भी शब्द आप इस्तेमाल कर मुझे ऐसा नहीं लगता उसको क्या आपने वो ब्रीदिंग स्पेस दे दी? नहीं, मुझे ये तो जाना था ना 20-21 से, जैसा बता रहे थे दिबांग, वो जाना ही है। उसके बजाय हल्ला कट रहा है यहाँ पर। कोई हल्ला यहाँ पर हम लोग 4 दिन चला रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा उसको एमईए की पूरी ब्रीफिंग होगी। नहीं, अभी हमें ये नहीं पता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, अमर सिंह अभी इसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा वो देश की बात करेगा, और वो सभी पार्टियों के लोग, और कांग्रेस के जो लोग भी जा रहे हैं वो कांग्रेस की बात करने तो नहीं जा रहे हैं। एक चीज मुझे ये बताइए, जैसे संसद की बात होती है विजय भाई, और आपने तो इतने साल कवर की है, संसद को चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है जी। प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है कि उस पर एक आम सहमति बने, वो सहमति बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की है। वो सरकार की है, लेकिन पर यहाँ पर सब कुछ ऐसा हो रहा है कि विपक्ष। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा महाभारत का प्रसंग करूँ। हाँ, कि जब दुर्योधन जा रहे थे, जब पता पड़ा कि पांडव जो हैं हस्तिनापुर के पास जंगल में एक कुटी बना कर रह रहे हैं, दुर्योधन को बड़ा मजा आया, उन्होंने सोचा मैं इनका मजाक उड़ाने जाता हूँ वहाँ पर। तो वो वहाँ पर पहुँच ही रहे थे तो एक सरोवर रास्ते में पड़ गया, और सरोवर पर राजा चित्रसेन जो गंधर्वों के राजा थे, उनका परिवार यानी रानियाँ और वो स्नान कर रहे थे। तो जो सैनिक थे उन्होंने उनको रोक लिया दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो हस्तिनापुर का राजा हूँ, मुझसे कैसे लड़ोगे, मैं तो मुझे नहीं रोक सकते। तो वो लड़ाई के लिए तैयार हुए। ये खबर जब पांडवों को मिली तो अर्जुन और भीम बहुत खुश हुए कि अब मजा आएगा, दुर्योधन की तबीयत ठीक होगी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि वयम पंचाधिकम शतम, कि जब बाहरी लोग लड़ रहे हों तो हम 105 हैं, आपसी विवाद में हम 100 और 5 हैं, लेकिन जब बाहरी विवाद हो, बाहर वाले से झगड़ा हो तो हम 105 हैं। तो ये 105 का मौका है, 105 का मौका है। सुरेंद्र राजपूत, आखिरी कमेंट। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है अभी विजय त्रिवेदी ने। बिल्कुल, हमने तो विजय भाई 105 का मौका पूरी तरीके से सरकार को दिया। सरकार हमें गद्दार कह रही है, सरकार के प्रतिनिधि हमें गलत कह रहे हैं। हमने तो 105 कहा, लेकिन सरकार जब कह रही कि हम 100 हैं और वो 5 हैं, तो हम क्या करें इसमें? एक बात। और दूसरी बात, मैंने आपसे बहुत पहले कहा, क्यों नहीं मेरी बात को कोई सुन रहा है, कि हमने कहा कि 4 की जगह 5 ले लेते आप कांग्रेस से, बाकी 4 हमारे लेते आप, जो हमारे आपने नाम मांगे थे वो इज्जत रखते। आपने बेइज्जती कर रहे हैं, एक भी नाम आप नहीं ले रहे। आपने आनंद शर्मा के बारे में क्या कमियां, ये सरकार ने नहीं बताई। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी बीमार मानसिकता के साथ काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब, यहां विजय त्रिवेदी सवाल पूछ रहे हैं, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह के नाम पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रतिनिधिमंडल में जाए।
नहीं, मैं फिर से एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब नाम लिख करके उन्होंने हमसे मांगे, और जो परंपरा है कि दलों से नाम जाएंगे, आनंद शर्मा के नाम पर क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या दिक्कत है उनको? नहीं, यहाँ पर एक और सवाल आया है, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। एक सेकंड आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। आशुतोष, एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, भारत पाकिस्तान में सीज फायर तो हो गया, यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में, बीजेपी और कांग्रेस में सीज फायर कब होगा? नहीं, ये बहुत ही खराब राजनीति और वाकई में बहुत उदास करने वाली राजनीति संदीप। देखिए, इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत ईमानदारी की बात ये, या तो आप नाम मत मांगते, नाम मांगा तो अपमानित क्यों कर रहे हैं भाई? जो आनंद शर्मा है, आनंद शर्मा विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। न्यूक्लियर डील जब हो रही थी तो अमेरिका जाके वहां पे अच्छी विदेश राज्य मंत्री थे। नहीं, विदेश मंत्री थे बाकायदा। नहीं, हाँ, लेकिन 2007-8 से लेके 2009, चलिए कोई झगड़े का सवाल नहीं। हाँ। मैं, और उसके अलावा वो साउथ अफ्रीका में ही इज द मोस्ट एमिनेंट पर्सन टू बी देयर। बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं, साउथ अफ्रीका जो अपार्थाइड के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई आनंद शर्मा ने लड़ी, उनको वहां की सरकार ने बाकायदा सम्मानित किया था। नहीं, इसमें ये बहुत ही यशवंत चौधरी का जो सवाल है, भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, जैसा सरकार लगातार बता रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता रहे हैं। अब पीसीआर मुझे ले आइए प्लीज स्क्रीन पर। अब मैं क्लोज कर लूं कार्यक्रम को जी। आशुतोष, बिल्कुल वक्त की कमी है, तो यहां सीज फायर क्यों नहीं हो जाती? हम राजनीतिक एका क्यों नहीं दिखा पाते? इस बारे में जरा सोचिएगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।